हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकेंड्रॉन एलडीसी क्लासेस। सरकेंड्रॉन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रयागराज डिवीजन में हुए सीसीटीसी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। यह एग्ज़ाम 17 नवंबर 2022 को हुआ है। यह एग्ज़ाम 17 नवंबर 2022 को हुआ है। आज की क्लास में हम लोग मेनली उसमें पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उस एग्जाम में जो है 25 क्वेश्चन मैथ से पूछे गए हैं, तो उसी को आज हम लोग इस क्लास में जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए क्यूब हैज डैश फेसेस। चार ऑप्शन दिए गए थे। कहते हैं कि क्यूब में कितने फेस होते हैं, एक क्यूब में कितने फेस होते हैं। अगर आप एक क्यूब को देखें, अगर एक लूडो की गोटी को देखें, आप देखे भी होइएगा, इस तरह से क्यूब बनाते हैं ना हम लोग। तो जब एक क्यूब के गोटी को देखिएगा तो एक क्यूब में जो होता है 6 फेस होता है। एक क्यूब में जो है एक घन में जो है 6 फलक होता है। कौन कौन सा होता है? ऊपर हुआ, नीचे हुआ, ये चारों कॉर्नर आगे पीछे का होता है। अगर हम प्रैक्टिकली आपको समझाएं तो जैसे आप जिस घर में रहते हैं, अगर हम उसी को क्यूब मान ले तो उसमें 6 फलक होगा, 6 सतह होगा, 6 फेस होगा। कौन कौन सा होगा? तो एक छत हो गया आपका, एक नीचे का जमीन हो गया, और चारों तरफ का क्या हो गया? आपका दीवार हो गया। यही 6 फलक जो होता है एक क्यूब में होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका आंसर 6 हो जाएगा, 6। अगला क्वेश्चन था, एन एग्जाम्पल ऑफ कोन। कोन का एग्जाम्पल क्या होगा? ऐसे आप कोन जानते हैं, कोन को हिंदी में क्या कहते हैं? शंकु कहते हैं। तो आपके घर में भी बहुत सारा प्रैक्टिकली देखिएगा तो बहुत सारे कोन के आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। जनरली हर घर में कीप होता है, टीफ होता है, ठीक है ना, वो भी आपको कोन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे यहाँ ट्यूब है तो ट्यूब आपका नहीं होगा, हटा दीजिए। बॉल है, नहीं होगा। बॉक्स है, नहीं होगा। लेकिन टेंट जो है, टेंट कोन होता है। अगर कहीं भी टेंट देखे होइएगा तो इस तरह से टेंट वगैरह लगा रहता है, नहीं? टेंट कहीं भी देखिएगा, चाहे वो सेना का टेंट लगा हो, कहीं कोई जो और भी जो टेंटें वगैरह लगती हैं वो इसी तरह के शेप में होती हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए यह क्या हो जाएगा? आपका ये कोन हो जाएगा। कोन का एग्जाम्पल है टेंट। अगला क्वेश्चन था, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साइकिल 12 किलोमीटर पर आवर टू स्पीड ऑफ स्कूटर 36 किलोमीटर पर आवर। कहता है कि एक साइकिल है और एक स्कूटर है, दोनों का स्पीड दिया है, दोनों का गति दिया है। तो कहता है कि उसका रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा। मतलब ये क्वेश्चन उसके अनुपात से पूछा गया है। तो देखिए, साइकिल का रेशियो कितना है? 12 है। मतलब साइकिल का स्पीड कितना है? 12 है। स्कूटर का स्पीड कितना है? तो 36 है, मतलब गति 36 है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 12 गए 12, 12 गए 36, मतलब 1/3 जो आ रहा है, यही 1:3 क्या हो जाएगा? उस साइकिल का और स्कूटर का स्पीड हो जाएगा। इसीलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, 1:3। देखिए, जब भी रेशियो का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, आपको एग्जाम में देगा, तो एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, पहले कौन सा वर्ड लिखा हुआ है। जो वर्ड पहले लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे साइकिल का स्पीड और उसके बाद स्कूटर का स्पीड दिया है, तो पूछ रहा है कि साइकिल और स्कूटर का स्पीड, तो हम पहले साइकिल का स्पीड रखेंगे फिर स्कूटर का रखेंगे। कभी कभी क्या होता है कि पहले पूछ देगा कि स्कूटर और साइकिल का स्पीड, जिसका मतलब कि पहले हम क्या करेंगे? स्कूटर के स्पीड को रखेंगे, फिर बाद में हम साइकिल के स्पीड को रखकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। जनरली इसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होकर क्या करते हैं, गलत आंसर करके आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता, लेकिन आता है, लेकिन आप सही से नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए गलत आंसर करके एग्जाम में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन था, विच इज प्राइम नंबर। कौन सा प्राइम नंबर है? आप नंबर सिस्टम पढ़े होइएगा, संख्या पद्धति पढ़े होइएगा, तो उसमें पढ़े होइएगा कि प्राइम नंबर, जिसको हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं, तो वैसा संख्या जो 1 से कटे, अपने आप से कटे, उसको हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया गया, जैसे ऑप्शन में था 3 था, 4 है, 5 है, 7 है, तो इसमें से कौन सा प्राइम नंबर है? एक्चुअली इसमें देना चाहिए था कि विच इज नॉट ए प्राइम नंबर, इसमें से कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। तो जैसे देखिए, ये 3 आपका प्राइम नंबर है, चूंकि ये 1 से कटता है, 3 से कटता है। 5 क्या है? प्राइम नंबर 1 से कटता है, 5 से कटता है। 7 क्या है? प्राइम नंबर 1 से कटता है, 7 से कटता है। यहाँ एक्चुअली क्वेश्चन में होना चाहिए था कि विच इज नॉट ए प्राइम नंबर, इसलिए इसका आंसर 4 हो जाएगा। 4 आपका प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 4 जो है 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है।
ठीक है ना। तो प्राइम नंबर जो होता है, अभाज्य जो संख्या होता है, उसका परिभाषा क्या कहता है कि वैसा संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे। ठीक है ना। तो 3 एक से कट रहा है, अपने आप से कट रहा है, इसलिए प्राइम नंबर है। 5 जो है एक से कट रहा है, अपने आप से कट रहा है, इसलिए प्राइम नंबर है। 7 जो है एक से कट रहा है, 7 से कट रहा है, इसलिए प्राइम नंबर है। लेकिन यहाँ जो ऑप्शन 4 दिया गया है वह 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है और 4 से कट रहा है, इसलिए 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है। आइए कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इसको पैटर्न को देखकर यहाँ भरना है कि x की जगह पे क्या भराएगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 में 124 है, 124 है, 129 है, 136 है, 145 है, 156 है। तो यहाँ बताना है कि इस x की जगह पे क्या फिल होगा। ठीक है, इस पैटर्न को देख के बताना है। तो यहाँ 124 है, 124 से कितना हो गया, 129 हो गया, मतलब इसमें कितना प्लस हो गया, 5 प्लस हो गया है। फिर 129 से 136 हुआ, इसमें कितना प्लस हुआ है, 7 प्लस हुआ है। फिर 136 से 145 है, इसमें कितना प्लस हुआ है, तो 9 प्लस हुआ है। फिर 145 से 156 है, कितना प्लस हुआ है, तो 11 प्लस हुआ है। तो स्वाभाविक है, हम क्या देख रहे हैं कि 5 से 7 हुआ, 7 से 9 प्लस हो रहा है, 9 से 11 प्लस हो रहा है, तो डेफिनेटली अगले वाले में 13 प्लस होगा। तो 156 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 9 5 1 6 169 हो जाएगा। मतलब आपका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। तो मतलब ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है, एक सीरीज दिया है, इस सीरीज के आधार पर बताना है कि इस x के जगह पे क्या भराएगा। तो इसके पैटर्न को देखिएगा, पैटर्न देखकर आप इसका आंसर कर सकते हैं। मतलब यह एक तरह से रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि ट्रेन लेंथ 280 मीटर। कहता है एक ट्रेन है जिसका लेंथ जो है 280 मीटर है और उसका स्पीड जो है 63 किलोमीटर पर आवर है, 63 किलोमीटर पर आवर है। तो उस ट्रेन को एक ट्री को पार करने में, एक पेड़ को पार करने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन यही है कि एक ट्रेन है जो 280 मीटर लंबा है, 63 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, तो एक पेड़ को पार करने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन यही है। तो देखिए, आपको समय निकालना है, क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। मतलब समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमारा दूरी जो है 280 मीटर में दिया है, स्पीड जो है किलोमीटर में दिया है। तो देखिए, मैथ का ये बेसिक नियम है, मैथ का ये बेसिक फंडा है कि सभी को एक यूनिट में बदला जाता है। या तो यहाँ जो डिस्टेंस जो दिया है, ट्रेन का लेंथ जो दिया है 280 मीटर, उसको या तो आप किलोमीटर में बदल दीजिए, नहीं तो जो स्पीड दिया है 63 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको आप मीटर प्रति सेकंड में बदल दीजिए। जब तक दोनों को एक यूनिट में नहीं बदलिएगा तब तक आपका आंसर सॉल्व नहीं होगा और यह गलत भी बनेगा। ठीक है ना। तो किसी ना किसी एक को क्या करना पड़ेगा, एक जो है यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या कर दें, ऐसे करते हैं, हम जो है 280 मीटर को मीटर ही रहने देते हैं और ये 63 किलोमीटर है, इसको हम क्या कर देते हैं, क्या करते हैं, इसी को हम क्या कर देते हैं, मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं। तो 63 गुने 5 बटा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसी को सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर दे देगा, क्या दे देगा, आंसर दे देगा। तो जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं तो 280/63 गुना 5 गुने 18 करना पड़ेगा भाई। तो यहाँ हो जाएगा 9, 7 से 7 9 63, 7 चौका 40, 5 से हो जाएगा 8, 9 से हो जाएगा 9 दूना 18, 8 दूना क्या हो जाएगा 16, मतलब 16 सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन कह रहा था कि एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 280 मीटर है और वह 63 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। तो बताना है कि उस ट्रेन को एक पेड़ को पास करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, यहाँ जो ट्रेन का जो लंबाई है वही उसका डिस्टेंस हो जाएगा। और मैथ का ये बेसिक फंडा है कि आपको जो है जब भी सॉल्व करना पड़ेगा तो पहले उसको एक यूनिट में बदलना पड़ेगा। तो हमने यहाँ क्या कर दिया, ट्रेन का जो लेंथ 280 मीटर था इसको यहीं रहने दिए, 63 किलोमीटर जो प्रति घंटा का जो स्पीड है इसी को हम क्या कर दिए हैं, मीटर प्रति सेकंड में बदल दिए हैं। तो आपको पता होगा कि किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना किया जाता है।
किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम क्या कर दिए हैं, इस 63 में जो है 5/18 से गुना करके फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर दिए हैं, तो हमारा 16 सेकंड आया है। देखिए अगर नहीं समझ में आया तो आप हमसे जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, हम उसको जरूर समझाने का कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 2 टेबल्स हैं और 3 चेयर्स हैं, दोनों का कॉस्ट मिला के 3500 रुपये है, और 3 टेबल्स हैं और 2 चेयर्स हैं, इस दोनों का मिलाकर कॉस्ट जो है 4000 रुपये है। तो बताना है कि एक टेबल का कॉस्ट कितना आएगा। ऐसे देखिए इसको आप 10th में भी पढ़े होइएगा, इस तरह का क्वेश्चन सब जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था कि 2 टेबल्स और 3 चेयर का कॉस्ट जो है 3500 है, 3 टेबल्स और 2 चेयर का कॉस्ट जो है 4000 रुपये है। तो बताना है कि एक टेबल का कॉस्ट क्या होगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आप 10th में भी पढ़े होइएगा, मैट्रिक में पढ़े होइएगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं। तो हम मान लिए हैं कि एक टेबल का जो कॉस्ट है वो 100 रुपया है, एक चेयर का कॉस्ट जो है y रुपया है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि 2x + 3y जो है 3500 हो जाएगा, और 3x + 2y जो है 4000 हो जाएगा। कैसे लिखा है समझ में है। एक टेबल का कॉस्ट x मान लिए तो 2 टेबल है तो 2x हो गया, एक चेयर का कॉस्ट y माने तो 3 चेयर तो 3y हो गया, और इसी दोनों का कॉस्ट मिलाकर कितना है, कीमत मिला कितना है 3500 रुपये है। फिर दूसरे समीकरण में क्या है, 3 टेबल है तो 3x हो गया, 2 चेयर है तो 2y हो गया, ये कीमत कितना है 4000 है। हम ऊपर वाले को समीकरण 1 मान लेते हैं, नीचे वाले को समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ क्या चीज हमको निकालना है, एक टेबल का कीमत निकालना है, एक टेबल का कॉस्ट निकालना है। तो जिसको निकालना है उसको हम नहीं काटते हैं, तो इसीलिए इसको समीकरण को संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हम पहले वाले समीकरण को क्या करते हैं, 2 से गुना करते हैं, दूसरे वाले समीकरण को, मतलब इस 2 से हम पहले वाले को गुना कर रहे हैं, और यहाँ के 3 से इस दूसरे वाले समीकरण को गुना करके घटा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो वही लिखे हैं कि समीकरण 1 को हम 2 से गुना कर रहे हैं और समीकरण 2 को 3 से गुना करके माइनस कर रहे हैं। जब हम 2 से गुना करेंगे तो 2 से 2 में गुना होगा तो 2 मतलब 2 दूना कितना हो गया 4 4x, 2 से 3 में गुना होगा तो 6y हो गया, और 2 से इस 3500 में भी गुना होगा तो ये 7000 हो गया। उसी तरह से इस 3 में गुना करेंगे तो 9x हो गया, 3 से 2 को गुना करेंगे तो 6y हो गया, और इस 3 से 4 को गुना करेंगे तो 12000 हो गया। अब इसको माइनस करना है, तो जब भी हम माइनस करते हैं, घटाव करते हैं, तो नीचे वाले का साइन क्या करते हैं, अपोजिट करते हैं। जैसे यहाँ प्लस था तो माइनस कर दिए, प्लस है तो माइनस कर दिए, यहाँ भी प्लस है तो माइनस कर दिए। अब 9x में से 4x माइनस होगा तो -5x बचेगा, और ये 6y प्लस में 6y माइनस में तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और यहाँ जो है 12000 माइनस में से 7000 प्लस घटेगा तो -5000 हो गया। इक्वल के दोनों तरफ क्या है, बराबर के दोनों तरफ माइनस का साइन, इसलिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो 5x बराबर 5000 हो गया, 5x बराबर 5000, x बराबर कितना हो जाएगा 5000/5, x बराबर हो गया 1000। ना तो हम x किसको माने हैं, टेबल को माने हैं, हमको कीमत किसका निकालना है, एक टेबल का ही निकालना है। तो एक टेबल का कीमत कितना आया 1000, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। समझ में आया। तो इस तरह के क्वेश्चन आप 10th क्लास में भी बनाया होइएगा। आइए कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैल्यू ऑफ रूट अंडर 0.4, कहता है कि रूट अंडर 0.4 का वर्गमूल कितना होगा, 0.4 का वर्गमूल कितना होगा। तो देखिए आप बच्चा क्लास में पढ़े होइएगा, क्लास 8 में पढ़े होइएगा वर्ग और वर्गमूल कैसे निकालते हैं। जैसे 16 का वर्गमूल 4 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, ठीक है ना। ये क्या 169 का वर्गमूल 13 होता है। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, कह रहा है कि रूट अंडर 0.4 का वर्गमूल कितना होगा, रूट 0.4 का वर्गमूल कितना होगा। तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं, उसके बेसिक मेथड से निकालते हैं। वर्गमूल क्या करते हैं निकालने के लिए, 0.4 है ना, जिसको पहले 0 बैलेंस 2 अंक का बैलेंसिंग करते हैं ना, 40 हो गया, 6 से लगाते हैं, 6 से कितना हो जाएगा 36, 4 आएगा, मतलब 6 36 हो गया, 4 आया, फिर 6 को इसमें क्या करेंगे जोड़ेंगे 12 आएगा, ठीक है। इसी तरह से बनाते हैं ना। फिर यहाँ डबल जीरो उतारते हैं, क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग में डेसिमल, इसलिए डेसिमल यहाँ नहीं देंगे। तो देखिए अगर हम पहला ही अंक को निकालते हैं, पहला ही जब हम वर्गमूल का निकालते हैं तो इसके आधार पर भी हम आंसर कर सकते हैं। क्योंकि हमारा पहला जो आ रहा है 0.6 आ रहा है, 0.6 किस में है, ऑप्शन डी में है, इसीलिए हम इसको डी आंसर कर सकते हैं। कहने का मतलब है रूट अंडर 0.4 का जो वर्गमूल होगा, स्क्वायर रूट होगा, वो 0.63 होगा। या आप इसको ऐसे भी करके आगे की तरफ फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 3 3 9 3 2 6 3 3 9
तो क्या देख रहे हैं कि इस तरह से वर्गमूल हम निकाल कर इसका आंसर कर सकते हैं। तो इसीलिए वैल्यू ऑफ पॉइंट √10⁴ जो होगा वो आंसर डी हो जाएगा, ठीक है ना। अगर डाउट लगे, समझ में नहीं आए मैथ के किसी भी टॉपिक पर, किसी भी पॉइंट्स पर आपको कंफ्यूजन हो तो आप हमसे जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, या किसी टॉपिक या किसी चैप्टर पर कंफ्यूजन हो तो पूछिएगा, हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 36 एंड 84। कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को शॉर्ट में HCF बोलते हैं, या HCF को हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, या उसी को हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो कहता है कि 36 और 84 का HCF कितना होगा, महत्तम कितना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा। तो देखिए 36 और ऐसे मोटा मोटी समझा दें आपको, 36 और 84 किससे कटेगा, बड़ा से बड़ा, वो बड़ा से बड़ा संख्या कौन है जिससे ये दोनों कटेगा। तो जो ऑप्शन दिया गया है इसमें आइए, 36 जो है वो 12 से भी कटेगा और 12 से 84 भी कटेगा। मतलब अगर इस चारों जो ऑप्शन दिया गया है, अगर इसमें हम देखें तो 18 से 36 तो कटेगा, लेकिन 18 से 84 नहीं कटेगा, 84 नहीं कटेगा, इसलिए हमारे ये ऑप्शन खत्म है। उसके बाद अब देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, तो 12 है। तो 12 से क्या हो रहा है, हमारा 36 भी कट रहा है, 12 से हमारा 84 भी कट रहा है, इसलिए 36 और 84 का जो HCF हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो देखिए मैथ्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको बहुत सारे सॉल्व भी करने पड़ते हैं, बहुत सारे ऑप्शन के आधार पर भी लोग आंसर कर देता है, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम में आपके पास बहुत ही कम समय होता है, तो यहाँ हम आपको डिटेल्स में समझा रहे हैं ताकि आप इसको अच्छे ढंग से समझ सकें। अगर आप जानना चाहें या सॉल्व करना चाहें तो कुछ ट्रिकी मैथमेटिक्स भी आते हैं, ट्रिकी कुछ स्टाइल्स भी आते हैं जिसके द्वारा सॉल्व किया जाता है, तो उसको बाद में देखेंगे, पहले यहाँ देख लें। अगला क्वेश्चन था कि सीरीज है 195 है, 175 है, 150 है, 120 है, तो आप फिल इन द ब्लैंक से यहाँ पे क्या भराएगा। तो देखिए सीरीज का जब भी कोई क्वेश्चन होता है, पैटर्न होता है, तो उसके लिए जो है पहले देखना चाहिए कि किस तरह का पैटर्न यह फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। तो देखिए देखते हैं, तो यहाँ जो पैटर्न जो है 195 195 से 175 हो रहा है, मतलब यहाँ पे 20 माइनस हो रहा है, 20 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। फिर यहाँ 175 से कितना हो गया, 150 हो गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, 25 माइनस हो रहा है, ठीक है ना। मतलब पैटर्न के आधार पे ही आपको बैक करना है। फिर यहाँ 150 से 120 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 30 माइनस कर रहा है। तो क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक माइनस में, प्रत्येक पीछे होने में 5 जो है बढ़ते जा रहा है, मतलब -20 हुआ, फिर -25 हुआ, -30 हुआ, तो डेफिनेटली जो अगला जो आएगा उसमें क्या होगा, -35 होगा। तो 120 में से क्या करेंगे, अगर हम 35 को माइनस करते तो कितना है, 10 में से 5 गया 5 और 11 में से 3 गया 8, मतलब 85 आएगा, 85 आएगा। तो देखिए 85 ऑप्शन है, तो हाँ यहाँ पे है, इसीलिए हमारा आंसर 85 यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए ये सब रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथ में पूछा गया है, तो आप इसके पैटर्न को देख के पता कर सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एग्जाम में जो अभी तक जो जितने क्वेश्चन देखे गए हैं, ऐसा नहीं कि बहुत टफ पूछा जा रहा है, एकदम नॉर्मल है, मिडिल रेंज का है, मतलब सॉल्वेबल है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग दौड़ाने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वह कौन सा संख्या है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक ऐसा संख्या जिससे जो है 82 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो हमको वही संख्या मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या था, वैसा संख्या वो कौन सा संख्या है जिससे हम 82 को 82 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 82 ही मिलेगा। तो देखिए आपको पता होगा कि एक ऐसा संख्या है जिससे किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा वो खुद का ही संख्या आता है। जैसे यहाँ हम 82 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 82 ही आएगा, मतलब 82 को 1 से गुना करेंगे तो 82 ही आएगा, इसलिए इसका आंसर जो दिया गया ऑप्शन है उसके अनुसार 1 हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि वो कौन सा संख्या है जिसको हम 82 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 82 ही हमारा आंसर आएगा, तो आंसर 1 होगा, ठीक है। तो आइए कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन था कि क्रिकेट कोचिंग टीम में जो है 1200 स्टूडेंट हैं, जिसमें से 900 स्टूडेंट जो सेलेक्ट हो गए, तो कहता है कि नॉन सेलेक्टेड जो स्टूडेंट है और टोटल जो स्टूडेंट है उसका रेशियो कितना है। तो देखिए टोटल स्टूडेंट कितना है, 1200 था उस क्रिकेट कोचिंग टीम में, सेलेक्ट कितना हो गया 900, तो नॉन सेलेक्टेड जो स्टूडेंट होगा वह कितना होगा, तो नॉन सेलेक्टेड जो होगा 1200 में से 300 माइनस करेंगे
900 माइनस करेंगे तो 300 हो गया, मतलब 300 स्टूडेंट नॉन सेलेक्टेड है। तो रेशियो किसका निकालना है, नॉन सेलेक्टेड का। तो 300 बटा टोटल का, तो टोटल कितना है 1200। इसको सॉल्व कीजिएगा तो यह कितना हो जाएगा 1/4 1:4, मतलब 1:4 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा था कि एक क्रिकेट कोचिंग टीम है जिसमें 1200 टोटल स्टूडेंट है, जिसमें से 900 स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया, तो बताना है कि जो नहीं सेलेक्ट हुए वो स्टूडेंट और टोटल का अनुपात कितना है, रेशियो कितना है। तो यहाँ जो है ना नॉन सेलेक्टेड कितना हो जाएगा, तो 1200 में से सेलेक्टेड को 900 को माइनस करेंगे तो 300 हो गया नॉन सेलेक्टेड। अनुपात निकालना है किसका, तो नॉन सेलेक्टेड का और टोटल का। तो नॉन सेलेक्टेड को हम ऊपर लिख दिए बटा टोटल हो गया 1/4, 1:4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि 12 आदमी किसी काम को 18 दिन में करते हैं, तो बताना है कि 8 आदमी उसी काम को कितना दिन में करेंगे। 12 आदमी किसी काम को 18 दिन में करते हैं, तो 8 आदमी उसी काम को कितना दिन में करेंगे। देखिए बेसिक फंडा है, बेसिक लॉजिक है, तो समझने वाली चीजें हैं। आप इसमें टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन भी जो है ना बनाया होइएगा, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन भी बनाया होइएगा। जैसे उसमें क्या कहता है कि जितना आदमी उतना गुने दिन बटा वर्क का जो एक वर्क है तो एक वर्क लिखेंगे। तो उसी पैटर्न पे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं कि 12 आदमी किसी काम को 18 दिन में करते, तो काम कितना है, एक है। फिर उसी से 8 आदमी उसी काम को कितना दिन में करेगा, कि कितना दिन में करेगा, तो इसको हम x मान दिए। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 2 से कटेगा 9, 18 कटेगा 9 मरतबे, तो 9 दिन का कितना हो गया 27 दिन, मतलब 8 आदमी उस काम को 27 दिन में करेगा, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है ना। तो देख रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन को देख लें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मैथमेटिक्स एक वर्ड है, इसमें जो है ना मैथमेटिक्स के जो वर्ड में कॉन्सोनेंट जो होते हैं और वोवेल्स हैं उसका रेशियो बताना है, अनुपात बताना है। तो आपको पता होगा कि इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं A E I O U को वोवेल्स कहते हैं, बाद बाकी को कॉन्सोनेंट कहते हैं। कॉन्सोनेंट को हिंदी में व्यंजन कहते हैं, वोवेल्स को हिंदी में स्वर्ग कहते हैं। तो इसमें देखना है कि A E I, फिर यहाँ पे ए है, ठीक है ना। कहने का मतलब है A E I O U को हम वोवेल्स कहते हैं। तो देखिए इसमें जो वोवेल्स हैं कौन कौन है, ए है, ई है, ए है, आई है, ये 4 वोवेल्स हो गए। बाद बाकी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 हमारा कॉन्सोनेंट हो गया, 4 वोवेल्स हो गया। तो रेशियो किसके बीच में है, कॉन्सोनेंट और वोवेल्स के बीच में है। तो कॉन्सोनेंट हमारा 7 है और रेशियो कितना है, वोवेल्स कितना है 4 है। इसका रेशियो कितना होगा, अनुपात कितना होगा 7:4 हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। समझ में आया। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वोवेल्स होते हैं 5 होते हैं, A E I O U होते हैं, बाद बाकी को हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो यहाँ इस जो मैथमेटिक्स का जो वर्ड दिया है, इस वर्ड का ही रेशियो बताना है कि इसमें कॉन्सोनेंट और वोवेल्स का रेशियो कितना होगा। तो वोवेल्स काउंट कर लिए तो 4 आ गया, कॉन्सोनेंट काउंट किया तो 7 आ गया, 7/4, 7:4, 7:4 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन था 6 टाइम्स ए नंबर इज 48 देन द नंबर इज। कहता है किसी संख्या का 6 गुना 48 है तो संख्या कितना होगा भाई। किसी संख्या का 6 गुना 48 है तो संख्या कितना होगा, तो संख्या जो होगा 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 छक्के कितना होता है 48 होता है। आप इसको बेसिक रूप से सॉल्व भी कीजिए तो आगे आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि 3/5 ऑफ 60% ऑफ ए नंबर इज 36। कहता है किसी संख्या के 3/5 का 60% जो है 36 है, तो संख्या कितना होगा। तो देखिए जैसे अगर हम संख्या मान लेते हैं कि x है, तो x का 3/5 और इसका 60%, यह मिला के कितना है 36 है। इसी को सॉल्व कर लीजिए ना। 5 से कटेगा 12, 12 से कटेगा 12 तो 36, ठीक है ना। कहता है एक संख्या का 60% का 3/5 जो है 36 है, तो बताना है वो संख्या कितना होगा। तो x का 60% का 3/5, तो x में 60/100 इंटू 3/5 हो गया। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया, उसके बाद जो है 3 से ये 12 कटेगा, फिर उसके बाद जो है
इस 6 से 12 कटेगा 2 मरतबे, अब नहीं कटने वाला है। अब इसी को हम क्या कर देंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 2 गुने 10 गुने 5, आपका आंसर जो हो जाएगा 100 आ जाएगा। मतलब यह आंसर वो जो नंबर है 100 है। कहता है 3/5 ऑफ नंबर 3/5 ऑफ 60% ऑफ ए नंबर इज 36, देन द नंबर इज, तो संख्या क्या होगा 100 होगा। ठीक है ना, तो संख्या को हम x मान लिए थे, x का 60% निकाल के फिर उसका 3/5 निकालेंगे, वही 36 के बराबर होगा। इसी को सॉल्व कीजिएगा 100 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि मार्क्ड प्राइस किसी सामान का जब 1200 रुपए है, डिस्काउंट उसको 12% दिया जा रहा है, छूट जो है उसको 12% का दिया जा रहा है, तो सेलिंग प्राइस बताना है। तो देखिए जब भी डिस्काउंट दिया जाता है उसको मार्क्ड प्राइस पे दिया जाता है, तो मार्क्ड प्राइस कितना है 1200 रुपए, तो 1200 का 12% निकाल दीजिए, तो कितना हो गया 12 बराबर 144 हो गया। 144 को क्या कर दीजिए 1200 रुपए में से माइनस कर दीजिए, 144 को माइनस कीजिए, रिमेनिंग जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा, तो 1056 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब कि डिस्काउंट हमेशा उसके मार्क्ड प्राइस पे ही दिया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा हमसे। तो सर कैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस में आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सर कैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस।